हमारा भारत एक ऐसा देश जहां कहने के लिए तो सपनों की उड़ानें आसमान छूती है, जहां प्रगति की गूंज हर गली नुक्कड़ में सुनाई देती है। और अगर हम वडोदरा शहर की बात करें तो एक ऐसा शहर है जिसे स्मार्ट सिटी का नाम दिया गया है। यहाँ बड़ी बड़ी इमारतें हैं, फ्लाईओवर्स हैं, चमचमाते मॉल्स हैं और ये सब कुछ देखकर यही लगता है कि शहर सचमुच बदल रहा है, आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और आज हम आपके सामने उसी दूसरे पहलू को उजागर करने जा रहे हैं जो चमचमाते मॉल्स, फ्लाईओवर्स के पीछे छुप चुका है, जो सुर्खियों में तो आता है लेकिन बार बार अनसुना रह जाता है। लेकिन उन्होंने ये बोला आईसीयू यहाँ खाली ही नहीं है। 2-3 घंटा था या कोई रही नहीं कर रहा। तो सुबह से आए हैं तब से फोटा ही पार रही हूँ। वडोदरा का सर सयाजीराव गायकवाड़ अस्पताल यानी कि एसएसजी, जिसे मध्य गुजरात का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल माना जाता है, जो लाखों लोगों की उम्मीदों का आलम होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यवश बन गया है लापरवाही की काली स्याही से लिखी कहानियों का ठिकाना। तो क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है आपको एसएसजी अस्पताल में? अब बेसिकली अभी हम आए थे मेरी दादी को लेके, ठीक है। तो पहले तो उनकी एज बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ प्रॉपरली जो ध्यान देना चाहिए वो उतना शायद नहीं दे पा रहे, रीज़न आई डोंट नो। उसके साथ साथ आईसीयू की ज़रूरत थी, आईसीयू में ले जाना था, बट वहाँ आईसीयू वार्ड बहुत सारे फुल है। मतलब जो एक्चुअली होने चाहिए बेसिकली सरकारी है तो थोड़े ज़्यादा होने चाहिए जिससे सबको मिल सके, वो नहीं है, जिसकी वजह से अब हमको मतलब अब प्राइवेट में उनको शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब वो पूरा खर्चा मतलब आईसीयू का वार्ड फुल है तो फिर डॉक्टर्स ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा आईसीयू वार्ड फुल है तो या तो आपको हम जनरल में शिफ्ट कर देंगे, लेकिन वहाँ आईसीयू के जैसा ट्रीटमेंट नहीं मिल पाएगा, या फिर आप देख लो आपको क्या डिसीजन लेना है, राइट। मतलब इनडायरेक्टली प्राइवेट में जाने की ही बात हुई, उन्होंने डायरेक्टली नहीं बोला, लेकिन ऐसे आप देख लो अभी या हम यहाँ हैं तो यहाँ आईसीयू तो फुल है, 4 से 5 वेटिंग है उन्होंने बोला, ठीक है। अभी भी वेटिंग में है 4, उसके बाद शायद आपका मतलब नंबर आए, ठीक है। अभी के लिए हम न जनरल वार्ड में शिफ्ट कर देंगे, लेकिन दादी की हालत ऐसी, उनकी पल्स शायद 40 या इतनी है, तो जनरल में तो चलेगा ही नहीं। मतलब डॉक्टर्स ने ही बोला होगा ना कि आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ेगा, तो उन्हें ऐसा नहीं लगता कि आईसीयू में शिफ्ट करना इमरजेंसी है एक, तो फिर? हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने ही बोला कि ये क्रिटिकल कंडीशन है, इनको आईसीयू में ही शिफ्ट करना पड़ेगा, ज़रूरत है। लेकिन उन्होंने ये बोला आईसीयू यहाँ खाली ही नहीं है, ठीक है। अब ये खाली नहीं है वो थोड़ा समझ नहीं आया, क्योंकि मतलब सरकारी में एटलीस्ट थोड़ा होना चाहिए वैसा जिससे सारे पेशेंट को मिल सके, बट अभी नहीं है, तो अभी आप कुछ कह भी नहीं सकते, अब क्या करेंगे। उन्होंने बोला नहीं हो पाएगा या जनरल में शिफ्ट कर देते हैं, लेकिन जनरल में वो ट्रीटमेंट नहीं मिला है जो ध्यान रखना है। तो आप देख लो क्या डिसीजन लेना है। फिर फाइनली हमने ये डिसीजन लिया अभी प्राइवेट में जाएंगे और क्या। तो अभी हम वहीं लेके जा रहे हैं दादी को, जो होना चाहिए ट्रीटमेंट, बट वो नहीं है, ठीक है। कहते हैं किसी भी देश का हेल्थ सेक्टर उसकी रीढ़ होता है और अगर वो रीढ़ ही कमज़ोर हो जाए तो देश का हर सपना और उम्मीद टूट जाता है। और अगर हम एसएसजी अस्पताल की बात करें तो ये वो अस्पताल है जहां हर रोज़ हज़ारों लोग इलाज के लिए आते हैं, लेकिन अक्सर लौटते हैं टूटे दिल और अनसुने सवालों के साथ। कभी समय पर इलाज ना मिलना, तो कभी फॉर्म काउंटर के बाहर लंबी कतारों में खड़े रहना, तो कभी स्टाफ्स और डॉक्टर की लापरवाही से रूबरू होना। तो कहाँ से आए हैं आप इलाज कराने? एमपी से। एमपी से? एमपी में कहाँ से? थानला रोड मोरजरी गांव। मतलब किस चीज़ का इलाज करवाना है? अब अपनी लड़की को बीमारी बतावे है, शायद सिकल साई की बीमारी बता रहे हैं, तो इसमें एक्सरा कराया, फिर यहाँ सोना का पीते यहाँ 2-3 घंटा था या कोई रही नहीं कर रहा। कितने देर से, कितने बजे से आप लोग इंतजार कर रहे हैं? 3 बजे से बैठे यहाँ। और डॉक्टर्स क्या बोल रहे हैं कि कब नंबर आएगा? और डॉक्टर अब हूँ मालूम वाला आलते ये तब तो ठीक है, वो ऐसे लावीरा ने गाड़ी में इसको करवा दो ऐसे बोले। और अभी तक भी अब आपका नंबर नहीं आया? मतलब 2 बजे से बैठे हैं और फिर भी अभी शाम होने आई है। हुआ अभी ये नहीं आ रही है नंबर। जैसा कि आप जानते हैं कि ये सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है हमारे पूरे मध्य गुजरात का, इसलिए आप आए भी होंगे यहाँ पर, और फिर भी ऐसी ये सुविधा नहीं मिल रही है, तो क्या बोलना चाहेंगे आप सरकार को? सुविधा नहीं मिल रही है तो क्या करेंगे, पर बात सुबह से रख रहा है यहाँ। कैसे आए हैं आप यहाँ? कैसे, बस से आए हैं? नहीं रे, ट्रेन से आए हैं। ट्रेन से आए हैं। और अभी वापस भी जाना होगा? वापिस नहीं जाना, दाखिल थाना है, दाखिल था जब तो सॉरी। अच्छा। यहाँ ऐसे गोली दवाई दी जाती कहीं हदरे का ये गरीब। और अभी हाल ही में एसएसजी अस्पताल में लापरवाही का सबसे ताज़ा उदाहरण पेश करते हुए एक मामला सामने आया जहां जम्बूसर की एक मासूम बच्ची ने अपनी जान गंवा दी।
परिजनों का कहना है कि डॉक्टर्स और स्टाफ नींद के आलम में थे, जिसके चलते बच्ची को सही समय पर इलाज नहीं मिला और उसकी मौत हो गई। और ये सिर्फ पहली और आखिरी कहानी नहीं है, ऐसे अनगिनत कहानियों से रूबरू होता है ये एसएसजी अस्पताल हर दिन। लेकिन ये कोई अकेली कहानी नहीं है, ऐसी ना जाने कितनी खबरों से हम रोज़ाना रूबरू होते रहते हैं। और ये सिर्फ खबरें नहीं, ये उन परिवारों की चीखें हैं जो अपने अपनों को बचाने की आस में यहाँ आते हैं, लेकिन लौटते हैं आंसुओं और सिसकियों के साथ। एसएसजी की ये दीवारें सिर्फ ईंट पत्थर की नहीं है, बल्कि उन मासूम सांसों की गवाह है जो लापरवाही की भेंट चढ़ गई। एक्चुअली मैम यहाँ पे क्या है कि इतना बड़ा अस्पताल है तो यहाँ पे ट्रीटमेंट होनी ज़रूरी है। और मेरी दादी क्या है कि 80+ है, अब उनको अभी बोल रहे हैं कि आईसीयू है नहीं, इसके लिए हम लोग ले जा रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में। तो इतनी सुविधा तो यहाँ पे होनी चाहिए। क्या हुआ है इनको? फ्रैक्चर થઈ ગયું છે तो अभी आप इनको वापस कहाँ लेकर जा रहे हैं? ઘર લઈ जा रहे हैं। मतलब इलाज सही से हो गया? હવે બધું એવું જ છે, હવે કોઈ ડૉક્ટરને કહેવા જેવું નહીં। 1.5-2 મહિનાનો પાટો છે, હજુ તો અડક્યું એનું જોઈન જ નહીં થતું। अच्छा, और डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? डॉक्टर बोले अभी के 2.5 महीना का पाटा है, अभी देखेंगे। अभी देखेंगे, मतलब कुछ ऐसा बताया नहीं है कि क्या करना है अभी और कब निकलेगा ये? देखो सुबह से आई हूँ तब से फोटा ही पार रही हूँ, कोई डॉक्टर सीधा जवाब देता ही नहीं है, कुछ बोलते ही नहीं है। क्या आपका नाम बताइए। रिया, हम तो साली थी आए हैं, सुबह से आए हैं। साली में कहाँ से? 4-5 वक्त ना आया से हमें। अब घेर जी डॉक्टर्स की तरफ से कोई भी सीधा जवाब नहीं दिया गया हाँ, डॉक्टर्स की तरफ से सीधा जवाब नहीं दिया गया। डॉक्टर वो पाटा बांधने वाला बोलता है पाटा बंधा दो, फिर वहाँ पे ऊपर भेजते हैं, नीचे भेजते हैं, फिर बोले ये करो वो करो। अभी घर ले जा रहे हैं, अभी 1.5 महीना का 1 महीना का पाटा है, अभी 15 दिन देखेंगे, फिर आएंगे, फिर बोले कि ऑपरेशन कराएंगे तो ठीक है करा देंगे। अच्छा, अभी ऐसा कुछ बोला नहीं है कि ऑपरेशन? ऐसा कुछ नहीं बोला है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि एसएसजी मध्य गुजरात का सबसे बड़ा अस्पताल है, लेकिन इतने बड़े अस्पताल में भी लोग बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। इस वक्त आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स का डिपार्टमेंट है, जहां पर पीने का जो कूलर है वो कई दिनों से बंद पड़ा हुआ है। लोगों को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है। और फिर हम बात करते हैं स्मार्ट सिटी की। पानी का कूलर है और यहाँ पर एक बूंद भी पानी आपको नज़र नहीं आएगा। सिक्योरिटी गार्ड का कहना है कि आप यहाँ पर आके वीडियो नहीं ले सकते हैं, ताकि लोगों के सामने इस स्मार्ट सिटी की जो छवि है उसका खुलासा ना हो पाए। मुझे बताते हुए ये बेहद शर्म और दर्द महसूस हो रहा है कि जिस अस्पताल को मध्य गुजरात का सबसे बड़ा अस्पताल कहा जाता है, वहाँ पर लोगों की हालत इस तरह है। और हम कहते हैं कि हेल्थ सेक्टर किसी भी देश का रीढ़ होता है, और अगर रीढ़ की हड्डी इतनी कमज़ोर है तो क्या हम वाकई में 2047 तक एक विकसित भारत का निर्माण कर पाएंगे? क्या विश्वगुरु बनना मुमकिन है हमारे लिए? और अगर वडोदरा शहर की बात करें तो इस शहर को स्मार्ट सिटी का ताज पहनाया जाता है। हर जगह बड़े बड़े बैनर्स पे ये लिखा जाता है कि वडोदरा स्मार्ट सिटी है। तो क्या इस स्मार्ट सिटी में, जहां पर एक स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधा लोगों को मिल नहीं पा रही, तो इसे स्मार्ट सिटी कहना क्या वाकई में सही होगा? सोचिएगा ज़रूर और अपनी राय भी हमें ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए देखते रहिए VNM TV।